यस फिजिक्स प्यारे बच्चों, वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर यहां पर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन इस समय कंटिन्यू है, जिसके तहत ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट ने प्रॉब्लम पूछी है जिसका डायग्राम मैंने बना दिया। अब डायग्राम आपके सामने क्वेश्चन सुना, छोटा ठीक ठाक क्वेश्चन है। कंसिडर द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर इफ सिस्टम इज सेट फ्री एट t equal to 0 with a horizontal bar of height of h as shown। ये horizontal bar है भारी और h हाइट पे है, फ्लोर से as shown। वेलोसिटीज निकालनी है वेट्स a एंड b की। कब? जब ये c हिट्स द फ्लोर, ये रोड जब फिजिकल पूरी फ्लोर पर आ जाएगी तब तक इनकी स्पीड्स क्या क्या हो जाएंगी। पहला पार्ट। दूसरा, फोर्स एक्सर्टेड बाय बार सी ऑन ईच वेज, ये बार इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है। राय कह रहा है नेग्लेक्ट द फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन नहीं है। मास ऑफ ईच वेज इज m, स्मॉल है m, while that of C is m, इसका मास है m, कैपिटल। ये जी क्वेश्चन, दो बातें पूछी गई हैं बस। जब ये रॉड पूरी नीचे आ जाएगी तब तक इनकी स्पीड्स क्या हो जाएंगी, दोनों बराबर होंगी, सिमेट्रिकल, कितनी हो जाएंगी। दूसरा, ये रॉड इन वेज पे कितना फोर्स लगा रही है। ओके, चलिए प्यारे बच्चों, वैसे ऐसे क्वेश्चन मैंने को बहुत सारे बता रखे हैं कि ऐसे में जो एक्सेलरेशन होगा इसका और इसका एक जैसा होगा, क्योंकि इस कांटेक्ट के परपेंडिकुलर कोई मोशन नहीं हो रहा, उससे क्वेश्चन हो जाएगा। मैं इसको कर भी सकता हूं उस तरीके से। पर आज एक और न्यू मेथड आपको यहां मैं बताने जा रहा हूं, एक किस नए प्रकार से आप उसको कर सकते हैं। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, एक ऐसा डायग्राम बना रहा है कि जब ये थोड़ा सा नीचे फिसल जाएगी रोड, उस वक्त का डायग्राम बनाना जा रहा हूं बस, और कुछ नहीं। ध्यानपूर्वक मेरी बात को सोचना, समझना। और जो पूरी तल्लीनता से इस वीडियो को देख रहा है उसे बहुत ही नई चीज इस क्वेश्चन में दिखाई देगी। ये इनिशियल पोजीशन बना रहा हूं, ये वेज की इनिशियल पोजीशन है। और ये रॉड की इनिशियल पोजीशन थी। ओके, अब ये थोड़ा नीचे आ चुका है। जब ये थोड़ा नीचे आ गया, इसकी लंबाई तो वही रहेगी ना, लंबाई वही रहेगी। यहां अब ये आ गया, अब ये यहां आ गया, अब ये रॉड यहां पर आ चुकी। तो ये वेज कहां जा चुके होंगे, ये चीज तो इसी के पैरेलल होगी ना, यूं सर क्या होंगे, ये कॉन्टैक्ट यहां से जा रहा होगा, हाइट वही रही होगी, सरके जो है। थोड़ा दिमाग पे जोर देना, सब समझ में आ जाएगा आराम से, बहुत आराम समझ में आएगा सर। रॉड उतनी लंबी है, नीचे सड़क की, ये वाले उसी के पैरेलल रहेंगे और जाएंगे कांटेक्ट से, तो कितना पीछे हट जाएंगे, इसमें हम रिलेशन निकालने जा रहे हैं।
अगर ये वाई नीचे सरक गई, अगर रॉड वाई नीचे आ गई तो ये कितना सरक गया, उतना ये भी सरकेगा। ये निकालना है एक्स, मान लीजिए एक्स वाई में रिलेशन चाहिए, ठीक है जी। रिलेशन कैसे निकलेगा आप आराम से देखें इसको। ये एक्स है तो ये भी एक्स है, पैरेलल, ये इसके पैरेलल एक्स। ये वाई है तो ये भी वाई है, वाई, और ये एंगल उसने थीटा दे रखे हैं तो ये भी थीटा। एक्स वाई को थीटा से बड़े आराम से कनेक्ट कर दिया गया। वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। सो वाई इज इक्वल टू एक्स tan थीटा। डेरिवेटिव करा, dy बाई dt, t के रिस्पेक्ट tan theta is constant, dx by dt tan theta dy by dt, y के बढ़ने की दर, यानी कि इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड v। ध्यान रखें वो ब्लॉक लेटर्स रॉड के लिए यूज कर रहा है, हम भी सारे ब्लॉक लेटर्स रॉड के लिए यूज करेंगे, और स्मॉल लेटर उसने वेज के लिए यूज किया, हम भी सारे लेटर वेज के लिए स्मॉल यूज करेंगे। तो एक मेंटलिटी बनी रहेगी कि ये इसके लिए वो उसके लिए। dx बाई dt वेज के इधर चलने का रेट और उसका उधर चलने का रेट एक जैसे है। इसकी स्पीड, वेज की स्पीड स्मॉल, वेज के स्मॉल लिखते हैं, tan थीटा इज कांस्टेंट। ओके, आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि ये चाहिए हमें अल्टीमेट। वेज की स्पीड उस वक्त कितनी है जब वो नीचे आ गया था, ठीक है। और आपका इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, डी बाई डी टी, और एक्सीलरेशन या एक्सीलरेशन तक ना पहुंचे, मैं एक दूसरे मेथड से करा दूंगा इसको रहने। चलिए जी, अब हम बात करते हैं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। केवल ग्रेविटी जिम्मेदार है इस मोशन के लिए, रोकने वाला कोई भी फ्रिक्शन जैसा फोर्स यहां पर नहीं है, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स के तहत मोशन हो रहा है, यानी कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, तभी लिखा गया है। वेज सिर्फ रखे रखे चलने शुरू हो गए, इनका पोटेंशियल में कोई योगदान नहीं है, सिर्फ रॉड नीचे आ रही है। रॉड की पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम हो रही है, ये सारी कहां तब्दील हो रही है, खुद रॉड की काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज वेज की काइनेटिक एनर्जी। कितना नीचे आ जाएगी, आप पूरे फुल ब्लॉक की बात कर लें, फुल मोशन की बात कर लें। ये ध्यान रखें, ये स्पीड नीचे आते तो बढ़ रही है ये वाली, तो ये भी आते तो बढ़ रही है, tan थीटा कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना। अगर ये स्पीड में ये वाली स्पीड इसकी बिल्कुल डाउनवर्ड में ले लूंगा तो इसकी उसी स्टैंड की स्पीड आएगी। ये पूरा नीचे पहुंच चुका है तो इनकी स्पीड क्या है, ये पूरे मोशन के लिए लागू होगा, भले पॉइंट टू पॉइंट इनकी वैल्यू चेंज होती जा रही है पर मेंटेन हमेशा रहेगा, यानी कि v अपॉन v का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, tan थीटा, थीटा इज गिवन। यस, कितनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुई, पूरा यहां से लेके यहां तक आता है, पूरा लो मोशन, एम जी एच, ये पूरा फर्श पे आ जाएगा फ्लोर पे, तो एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। ये कहां गई सारी काइनेटिक एनर्जी, किस किस की, खुद रॉड की जिसे वो पहुंची ग्राउंड पे, प्लस दोनों वेज की। इज गुड। पहले रॉड की बात कर लो,
हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर एम मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि 2 है, और हमें स्मॉल वी निकालना है, तो कैपिटल वी को एलिमिनेशन कर दीजिए। ठीक है, एम जी एच इज दिस कैंसिल टू हाफ एम वी को हटा दीजिए, वी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस एम वी स्क्वायर। लो जी, वी तो से निकल गया, वी तो इससे निकल गया, सिंपल ही हो गया क्वेश्चन। कोई इतना लग रहा था ये थोड़ा जा सकता है, पर है नहीं ऐसा कुछ। तो एम जी एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर टेक कॉमन, और ऐसे में ले लो, मतलब वी स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन ले लो, तो यहां से बचेगा एम tan स्क्वायर थीटा, और यहां वी स्क्वायर अपॉन 2, तो इंटू 2 बच जाएगा 2m। सो वी स्क्वायर सेपरेट कर दो, सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 mgh, 2 कैपिटल mgh डिवाइडेड बाय साथ नीचे जाओ m tan स्क्वायर थीटा प्लस 2m। So, speed of each wedge is under root of 2 mgh upon m tan square theta plus 2m. Answer of first part. Second part. ये रॉड इस पे कितना फोर्स लगा रही है, जितना इस पे लगा रही है उतना इस पे लगा रही है, सिमेट्रिकल। तो किसी एक को पकड़ लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप NLM मेथड से भी इसको कर सकते हो, और वर्क एनर्जी थ्योरम से भी इसको कर सकते हो, क्योंकि इसमें वर्क एनर्जी एंड वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर चल रहा है, तो उसके तहत करके बताता हूं। इस वेज को बना रहा हूं, और इस रॉड का जो इसके ऊपर फोर्स है वो ऐसे नॉर्मल पड़ेगा, उतनी इसको रिएक्शन देगा, यानी कि जैसे एन दे रहा तो उसका इसके ऊपर फोर्स एन पड़ रहा होगा, ये फोर्स उसका इसके ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, एक्चुअली इसका वेट का ये कंपोनेंट काम करेगा, ये कंपोनेंट इस पर लगेगा कुल मिला के, और ये एंगल है थीटा। ठीक है, और ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाए, ये आप आराम से दे सकते हैं। ठीक है, तो एन कॉस थीटा दबाव दे रहा है, और एन साइन थीटा इसको इधर धकेल रहा है। ध्यान देना अच्छा प्रकार से, इसको इधर लगने वाला जो फोर्स है एन का साइन कंपोनेंट, एन कॉस दबा रहा है, एन साइन इधर कर रहा है। फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए मैं फोर्स के नॉर्मल की आवश्यकता नहीं है। अगर म्यू एन लेना पड़ता, फ्रिक्शन फोर्स होता, तो मैं इस नॉर्मल रिएक्शन की भी जरूरत पड़ती, यहां कोई जरूरत नहीं है। ये वाला वेज अगर इधर चल रहा है तो इसको इधर चलाने वाला फोर्स है एन साइन थीटा। ओके, और कितना चल जाएगा इधर, ये देख लीजिए, ध्यान देख लीजिए, क्योंकि इसको भी आपको बॉक्स में बंद कर देना चाहिए। जब ये वाई पूरा एच हो जाएगा तो ये कितना चल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। ठीक है, तो इसे निकाल दीजिए आप। मान लीजिए टोटल ये, जब ये पूरा एंड नीचे आ जाएगा तो इसकी ये चोंच इसी सीध में आ जाएगी ना, तो यहां पहुंच जाएगा। इसको कैपिटल एक्स करेंगे कि कैपिटल एक्स से कुल चल। ओके,
तो देखिए, जितना भी वर्क इसके ऊपर किया जा रहा है वो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। वर्क कुछ हो नहीं रहा क्योंकि फ्रिक्शन है नहीं, चढ़ाई हो नहीं रही है, कोई पोटेंशियल एनर्जी का मतलब भी नहीं है कुछ। तो जो भी वर्क हो रहा है इसके ऊपर सब काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो रहा है। तो वर्क कितना वर्क हो रहा है, फोर्स कितना लाया जा रहा है इस पे, इधर एन साइन थीटा, ठीक है, और इनटू जितना ये चल रहा है टोटल डिस्टेंस, ये वर्क किया गया जो कि इसमें काइनेटिक एनर्जी जितनी बढ़ेगी, शुरू में 0 थी, कितनी होगी इसकी, हाफ एम वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर निकाल सकते हैं, वही है ना जो पूरा नीचे आ जाएगा, वही स्पीड इसकी। तो नॉर्मल रिएक्शन ए जैसी रहेगी ना शुरू से ही, तो फाइनल वाले स्टैंडर्ड में निकाल लेते हैं। एन साइन थीटा एन में निकालना, ठीक है। इस वेज पर रॉड कितना फोर्स होगा इनटू एक्स की बात करेंगे। अगर ये वाई पूरा एच हो जाएगा, एच, तो ये पूरा पूरा एक्स हो जाएगा। तो एच अपॉन टेन थीटा, इट इज एच अपॉन टेन थीटा, ठीक है। ये पूरा एच हो जाएगा तो ये पूरा एक्स हो जाएगा, ये एक्स में चाहिए, इज इक्वल टू हाफ एम और वी स्क्वायर इज 2 mgh। एक बार स्क्रीन चेक करनी है मुझे, स्क्रीन बिल्कुल क्लीन आ रही है, स्मार्ट बोर्ड का भी वक्त नहीं आया यहां पे, इसलिए जरा कॉपरेट करना। 2 mgh अपॉन m tan स्क्वायर थीटा प्लस 2x, बस एन निकाल दो, सारे काम होगा हमारे, स्टेबल कर दो, जस्ट कैंसिल, तो साइन अपॉन कॉस का साइन कट जाएगा, तो सही रहेगा। एन पर एच भी कैंसिल, एन साइन थीटा, और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस पर पहुंच जाएगा, ये बचा, ठीक है। साइन अपॉन कॉस, साइन कट गया, कॉस बचा, और उधर कैपिटल एम स्मॉल एम जी अपॉन एम tan स्क्वायर थीटा प्लस 2m, सो n इज इक्वल कॉस अपॉन में ऊपर जाएगा सेकंड जाएगा, एम जी सेक थीटा डिवाइडेड बाई m tan स्क्वायर थीटा प्लस 2m। इतना फोर्स रॉड इस वाले वेस्ट पे भी और उस वाले वेस्ट पर भी लगा रही है, ये क्वेश्चन। यानी अब आपका कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं अब, और इस मेथड से मैं बचा के इसलिए चल रहा था अब तक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, कि वर्क एनर्जी पावर के कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर नहीं थे, अब आपके ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुके हैं। अब वेज रॉड वाले क्वेश्चंस अब दो मेथड से कर सकते हैं, NLM मेथड एंड वर्क पावर एंड एनर्जी मेथड, ओके। बाकी जो भी क्वेश्चन और आपको इससे संबंध पूछना हो तो पूछ सकते हैं, ओके।